हाय गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मामा जो है वो लॉन का विजिट करवाएंगी आपको। एक एक प्लांट जो हमारे लॉन में लगा हुआ है वो बताएंगी ये कौन कौन सा लगा हुआ है। और आ जाएं फिर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लॉन में कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये गिलोई की बेल है। ये हमने इसकी कलम लगाई थी और अक्टूबर का जो सीज़न होता है वो उसमें पौधों को कटिंग करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आप देखें कि कैसे ये बढ़ के, तो ये इधर स्नेक प्लांट जो है हमारा उसको ये इसने लपेट लिया है और बड़ी हो रही है बहुत अच्छे से। और नीचे हमारा जो है वो पेनी प्लांट पड़ा हुआ है, साथ मनी प्लांट है छोटी सी। मैं इसकी आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि ये बहुत अच्छे से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बरसात में ये सारे प्लांट्स जो हैं इनको आके ठीक से कुछ थोड़ा नए प्लांट लगाए हैं। तो अब जो जैसे जैसे ग्रो करेंगे मैं आपको साथ साथ इनकी अपडेट्स देती रहूँगी। और एक जो है ये फ्लावर जो है ये वाले और ये जो पौधा जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ ये इलायची का पौधा है। और ये जो है ये मुझे अक्सर पौधों के नाम भूल जाते हैं। ये इसमें बड़े प्यारे से फ्लावर लगे हुए हैं और एक दो चीज़ों की मैंने कटिंग भी लगाई है। जैसे जैसे वो बढ़ेंगी तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और ये वाला जो है ये तो एक नई किस्म है स्नेक प्लांट की। ये बहुत रेयर है, ये हर एक के पास नहीं है। और ये इसके बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है मेरा ये जो है पीस लिली, और ये बड़ा रेयर है क्योंकि मैंने अभी तक इसको यहाँ देखा नहीं है किसी के पास। तो ये भी है, ये छोटा है अभी, ये उससे कुछ बड़े हैं, लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है पीस लिली के बारे में तो वो मुझे ज़रूर बताए कि ये कैसे ग्रो करता है ज़्यादा। तो ये जो है ये हमारी अपराजिता की बेल है। ये आप देखें कि किस कदर खूबसूरत इसके फूल हैं, बहुत ही प्यारे हैं इसके फूल। और जब ये इसके फूल खिलना बंद होते हैं तो यही फूल को जो है ये बंद होके तो ये फली बन जाती है और फिर वही इसके बीज होते हैं और बहुत अच्छे से उगती है। तो ये एक और अपराजिता की बेल है जिसको हमने अभी उतारा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो इसको किसी को गिफ्ट देने के लिए उतारा है अभी। और इसके बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है अगर आप इसको यूज़ करें तो। ये देखें इसमें भी अपराजिता के जो फूल हैं ये बहुत अच्छी है। ये बेल भी जो है ये हमें हर घर में ही रखनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी ये अच्छी बेल है। और वो मैं किसी वक्त फिर दोबारा से आपको बताऊंगी एक एक बेल और सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं सारों को पढ़ती रहती हूँ उनके बारे में। और ये जो है ये देखिए, ये जो है कि खाद डालने के बाद इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मैं घर में ही आजकल कंपोस्ट बना रही हूँ। ये देखें फ्लावर कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो है ऑर्गेनिक जो है जब हम बनाते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये ज़रूर वो वीडियोस डालूँगी जिससे आपको फ़ायदा भी हो। और ये फैल गई है, ये आंधी से ये गिर गई थी एक्चुअली। पहले ये खड़ी हुई थी बेल ना, आंधी आई तो वो गिर गई है, तो अब गिर के भी फैल रही है। तो मुझे क्योंकि इस दफ़ा इसके बीज चाहिए
तो सो मैंने इसको कोशिश की है कि ये भी रहे, ताकि जो है मैं इसमें बीज लेके तो अपने सब फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकूं उगा के। तो थैंक गॉड, बड़ी मुझे खुशी होती है प्लांट्स करते हैं ये मुझे ग्रीनरी और रंग बिरंगे फ्लावर्स। और ये जो है ये मैंने ला के ये जो है ये गुलदाउदी की ना मैंने ला के लगाए हैं प्लांट्स। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो खैर जो है येलो लाइन वाला स्नेक प्लांट है। और ये जो हैं ये गुलदाउदी हैं। ये आफ्टर 2 मंथ्स इस पे फ्लावर आ जाएंगे और ये बड़े खूबसूरत लगेंगे। फिर मैं आपको एक दफ़ा से दिखाऊंगी। और वो बाकी हमने थोड़ा सा ट्राई किया है लहसुन का, वो लगाया हुआ है। और ये हमारा पर्पल हार्ट है, और ये भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता। और ये हमारी रात की रानी है, और लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है जो मुझे नहीं पता, मैं वो भी सीखूंगी और फिर इस पर अच्छे फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे और घनी भी हो जाएगी। इसको मेरा ख्याल है कट करना चाहिए था, एक ख़ास वक्त पे हमें इसको कट कर लेना चाहिए था, और फिर ये ज़्यादा फैलता फूलता, क्योंकि हम लोग कई दफ़ा अपने पौधों को इतना प्यार करते हैं कि हम उनको कट नहीं करना चाहते। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, हमें पौधों की अगर टाइम पे कटिंग नहीं करेंगे या प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधे कभी भी जो है फूले फलेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर हम जाहिर है अपने पौधों को बहुत प्यार करते हैं एक पत्ते को, लेकिन ये भी है कि उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उनकी कटिंग करना और ये इसके कल में लगाना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हर जो प्लांट है वो उसकी कुछ नीड्स होती हैं। जैसे इंसान डिफरेंट खाने खाता है, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, पूरी कैल्शियम, विटामिन सी एंड दिस एंड दैट, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा एलिफेंट का प्लांट है, ये तो खैर बहुत ही खूबसूरत है। और ये मुझे खुशी इसलिए भी हुई है, इन सारों चीज़ों को देख के हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि हमारे घर में कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो उसके बाद मुझे लगता था कि अब बस बाग हमारा बिल्कुल ही जो है, छोटा सा जो लॉन है हमारा, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये गमला है मेरा ये वाला, ये जो है इसमें मैंने इस पॉट में मैंने बनाई हुई है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट में मैंने जो है मेरा किचन का जो है वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है, मिट्टी डाली है, और इसके अलावा कुछ नहीं डाला, लीव्स वगैरह नहीं डाले, कोई फ्रूट्स भी नहीं डाले, किचन वेस्ट डाला और मिट्टी डाली है। और उसके बाद मिट्टी से इसको ढक दिया। और जो गमले में आप बनाते हैं, वैसे तो आप प्लास्टिक में भी कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, लेकिन जो है ना गमले में बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इधर से यही ऑक्सीजन मिलती है इनको, और आप अच्छे से ना आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये अच्छी बन जाएगी। अभी मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे आता भी पसीना बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि इसके ऊपर अब मैंने ये कंपोस्ट बनाने की वजह से तो कि ये भी ठंडे रहें पौधे, क्योंकि अभी भी काफ़ी हीट है और पौधों को पहुँचती है। तो मैंने ये जो है ये जो चीज़ है इसमें डाल के, और इसमें ये ठंडक पहुँचे इनको, और तो फिर ये चलते रहें, और खुदा का शुक्र अच्छे से चल रहे हैं। और बाकी भी मैं आपको गाहे बगाहे थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपने लॉन की, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गार्डनिंग पसंद है, ये मेरी हॉबी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इनके पत्ते बढ़ते हैं और फूल निकलते हैं। अब ये जो मनी प्लांट देखें कि जो मैंने खाद बनाई थी, ये देखें ये मनी प्लांट है हमारी, ये छोटी सी हमने मिट्टी डाल के तो ऐसे ही थी कई साल से। लेकिन अब ये है कि हमने इस पर मैंने खाद बनाना सीखा, और खाद बनाई तो उसका जब इस पर डाली है तो आप देखेंगे वो कितना अच्छा ग्रो कर रही है, कितनी अच्छी ग्रीन है। और कोई हम इसको रोज़ पानी नहीं आजकल दे रहे हैं, काफ़ी दिन से डेली पानी नहीं दे रहे हैं, वरना हम डेली देते थे। लेकिन आप देखेंगे कितना अच्छा बढ़ रहा है। इसको बेचारे को पानी, क्योंकि बहुत छोटे गमले में है, बहुत छोटे से पॉट में है ये, तो इसको बॉटल से मुझे पानी देना चाहिए। ये मैं आज ही इसको नोटिस किया है, क्योंकि एक्चुअली तो माली ही करता है इनके लुक आफ्टर।
जो इधर वाले हैं उधर वालों को मैं कर लेती हूँ अपनी बेटियों के साथ मिलके, लेकिन इधर मैं ज़रा कम आती हूँ क्योंकि मनी प्लांट ने सारा कवर किया हुआ है, तो मैं डरती हूँ कि मनी प्लांट कहीं टूटे ना, ख़राब ना हो पाव लगने से। तो आज आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये स्पाइडर प्लांट है हमारा, ये बहुत अच्छा बड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत, और ये भी तभी से हुआ है। ये देखें, ये इसके बच्चे हैं और बाद में इसकी रूट्स भी निकल आती हैं। ये देखें, ये रूट्स भी निकल आती हैं। इसको ग्रो करना, ये देखें इसकी रूट्स भी निकली हुई हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, और अपने घर में हमेशा प्लांट्स रखें, छोटे छोटे चाहे रखें, चाहे छोटे से छोटा गमला रखें, अगर आप उसको सही से खाद डालेंगे, सही से केयर करेंगे तो बहुत अच्छा बढ़ेगा। अब ये देखें, ये मैंने उठाया है तो आज मुझे पता चला है, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी नहीं करती। ये देखो, हाँ कि करी पत्ता भी बीच में उग रहा है, और बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही जैसे हम अपने बच्चों को जवान करते हैं, बड़ा करते हैं, तो खुशी होती है हर दिन जब वो चलना शुरू हो गए हैं, अब वो बढ़ रहे हैं, उनको तरक्की और बरकत मिल रही है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, तो ये देखें बहुत अच्छे दूर दूर तक जा रहे हैं। ये तो खैर अभी इसको ये समझ लें कि अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा ही काम। ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बाद में, हर एक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे एक ही मसला है कि मुझे नाम पौधों के भूल जाते हैं, फिर मैं याद करके आपको सारों के बारे में बताऊंगी। और ये भी अभी इन पर फ्लावर्स आएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको देखने के बाद। ये बड़ा कॉमन सा पौधा है, लेकिन ये वेरीगेटेड है, और जो उसके साथ पड़ा है वो पहले का था, और ये वेरीगेटेड भी आया है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। और अब मैं आपको एक दिखाती हूँ बेल। कहाँ गए थे हम? हाँ, हम पत्तों की गए थे बहुत सारे प्लांट्स लेने के लिए। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम, हालांकि बाद में मैंने देखा यूट्यूब पे जाके कि ये काफ़ी लोगों के पास है, कॉमन भी है, और लेकिन ये मुझे बहुत 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 खूबसूरत लगी, बहुत ही प्यारी लगी। और फिर मुझे ऐसा लगा, ये देखें इसकी खूबसूरती किस चीज़ में है। अभी एक अलग, ये देखें ये एक ही बेल है ये, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। ये देखें, ये जहाँ पे ये आगे से है, पहले ये ग्रीन हो जाते हैं, और फिर जैसे ये थोड़ा सा मुरझाने लगते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये छोटा सा निकला हुआ है पत्ता। अच्छा, और जैसे ये मुरझाते हैं, कुछ पत्ते गिरते हैं, तो उनका कलर और ज़्यादा खूबसूरत ऑरेंज सा हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। अभी ये जो बेल है ये मेरे गमले में है, क्योंकि उधर कोई जो मेरा छोटा सा लॉन है प्यारा सा, तो उसमें ये मैं इसको नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ लॉन में चली जाती है ना, वो फिर मुझे ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ज़मीन में चला गया तो अब कोई इसको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, माली खुद ही देख लेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें खुद ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए। और आप ये देखें, ये अभी इतने खूबसूरत तो नहीं हुए हैं, ये जो है ये जो है ग्रो बैग में मैंने लगाए हैं, और ये हमारी एंट्रेंस है, तो मुझे लगा कि ये इस तरह लग जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो उनकी शुरुआत ही है, लेकिन शुरुआत में ही लगाने पर ये है कि अभी तो ठीक ही चल रहे हैं, कोई चीज़ इसमें ख़राब नहीं हुई है, और जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका। और अगर आप भी सही मौसम में कोई काम इस तरह का करेंगे तो वो बहुत अच्छा फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा, और आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि खुशी जो है ना वो सिर्फ़ मखसूस कुछ चीज़ों से नहीं मिलती आपको। ये भी ये बहुत खुशी देती है ये चीज़। ये देखें, ये मैंने ऐसे टहनी पकड़ के, वो उसके जो है स्पाइडर प्लांट के बच्चे निकल रहे थे, तो मैंने इसमें लगाया है, वो बड़ा अच्छे से बढ़ रहा है। तो फिर से मैं आती हूँ, एक्चुअली तो हम ये बेल लगाने लगे थे, सही बात तो ये है कि हम ये बेल लगाने लगे थे ताकि ये उधर जो है हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, और उधर बस ये मसला है कि उनके पास ना काफ़ी महंगे वाले मुर्गे हैं, और वो प्लांट को खाने में तो अक्सर नहीं छोड़ते, नहीं तो ये बेल मैं उधर ही जाने देती हूँ। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इधर ही कोई इसका बंदोबस्त करने लगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताइए, मैं अपनी बेटी को ऊपर चढ़ा रही हूँ कि ऊपर वो बंद हो, ताकि
हम अपनी बेल को इधर कर लें, हम मुर्गे के थे ना चढ़ जाएगी। एक मुर्गा नहीं है, ढेर सारे हैं और बड़े खूबसूरत हैं और महंगे वाले हैं। और ये बेटा ऊपर चलते हैं, काफ़ी कस के गिरे लगा देंगे, नहीं तो कुर्सी पे रख लेते हैं स्टूल। वैसे तो हमारे पास लैडर भी है, हम लैडर पे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम जान के इस वक्त नहीं कर रहे क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जल्दी काम निपटा लेते हैं ऐसे करके। तो ये जो है ना बेटा, इस वक्त हम इसको कैसे करेंगे? खोल के दे दूँ तुम्हें? नहीं, इसको बस ऐसे इसके नहीं खोल के निकाल दो। वही कह रही हूँ ना, खोल के दे दूँ ना, यही कर देना। ये खोलना है ना इसको, इसमें से निकालना ताकि आप उस पर चढ़ा दो। अगर वो दो जगहों पे जाएगी ना, ख़राब हो जाएगी। सुबह मैंने अपनी बेटी को कहा था कि इसकी मोर स्टिक पे पानी दे दो, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ब्राउन सी है, तो मुझे ऐसे लगा कि मिट्टी से गीला गीला है और इसको अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन बाद में जब मैंने हाथ लगाया तो वो काफ़ी ड्राई था, तो मुझे पता चला कि इसमें तो पानी बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है पानी। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। इसको फिर मैंने इसको पानी दिया और उसके बाद इसके पत्ते फ्रेश हुए हैं। और आप में से कोई भी अगर किसी के पास ये बेल है तो ज़रूर इसको पानी का ख्याल रखें। कि आज मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी सी, उस वजह से ना ये देखिए मैं इसको ना कस के बांधने लगी हूँ ताकि खूबसूरत लगे। और अगर आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप उससे ये बेल को बांध सकते हैं, क्योंकि ये इसकी कटिंग से लग लगेगी। क्या आप इसको कैसे बांधेंगे? ये बहुत इजी टू ग्रो है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्यूटी इसकी बहुत ज़्यादा है। और ये जब मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी ना अपने पौधों में, तो काफ़ी पौधे जो हैं हमारे बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जब से इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तो ये काफ़ी बेहतर हो गया है। और अगर किसी को चाहिए हो यही वाली बेल तो मैं आपको कटिंग भेज सकती हूँ। वैसे तो ये बहुत सस्ती सी बेल है, लेकिन हम हालांकि पत्तों को ही गए थे तो वहाँ से हमें ये उन्होंने 400 की दी थी और बोल रहे थे कि ये इसकी कटिंग से नहीं बढ़ सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं एक और नर्सरी पे गई तो उन्होंने एक तो मुझे सस्ते में दे दी, उसकी एक ही टहनी है लेकिन वो कटिंग से ही चली हुई है। तो फिर हमने एक और कटिंग लगाई खुद से, इसी से ये पूरा प्लांट आप देखो, ये तो वो बड़े अच्छे से चल रही है, कोई मसला ही नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।